क्वेश्चन 2 में एक डाउट है। क्या? सर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव आ सकती है कॉन्वेक्स लेंस की। सोचो अपना, एनालिटिकली सोचो, तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन है, नेगेटिव क्यों आई उस पर जाओ, कहाँ ऐसा क्या, किसकी वजह से ऐसा हुआ कि नेगेटिव आ रही है? सर आप बच्चन को एडमिट कर दीजिए। हाँ, कर दिया। तो शांतनु भी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें तो? सर मुझे तो अपना यही लगा था, बट करेक्ट क्या चीज़ है बता दीजिए। ओके, ये देखो हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, अभी हमें सेकंड सरफेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस से जो डिस्टेंस लेते हैं वो, या अच्छा चलो हम लोग लेंस में हैं, ठीक है, लेंस में चलो हम ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा लेफ्ट सरफेस का? यहाँ पर होगा। ठीक, तो हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। किधर जा रहे हैं? इंसिडेंट रे के पैरेलल या अपोजिट? R1 मेजर करने के लिए। हाँ अब समझ गया मैं, सॉरी। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे? सर मैं C1 से उस लेंस के सरफेस की तरफ जा रहा था। क्यों? साइन कन्वेंशन को तुमने भुला दिया बिल्कुल? मिरर एंड सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन में पोल होता है ऑरिजिन, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है ऑरिजिन। ठीक है, लेकिन तुमने जो भी पूरा सॉल्यूशन किया ना, उसमें मैं एक चीज, अगर मैं जस्ट साइन कन्वेंशन पलट दूं तो तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। तुमने हर जगह साइन कन्वेंशन की गड़बड़ी करी है, हर पार्ट में। ठीक है, तो मैंने वैसे साइन कन्वेंशन तुम लोगों को बुक में जो दिया रहता है वही बताया है, बट जब मैंने तैयारी करी तो मेरे सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि तुम साइन कन्वेंशन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने हिसाब से ले सकते हो, इंसिडेंट रे देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक्स एक्सिस, सपोज तुमने लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले ली, यूजुअली हम राइट वर्ड लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर तुमने लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले ली तो सारे डिस्टेंस राइट वाले पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट वाले नेगेटिव होंगे। ठीक है, और उस साइन कन्वेंशन में सब कुछ करो। तो अच्छा, ये चीज तो, लेकिन हाँ, ये तो तुम्हारा जो इंसिडेंट रे के उसमें लोगे, हाँ। तो वो तो ये दोनों बातें सेम हो गई। लेकिन अगर तुम राइट वर्ड पॉजिटिव ले लो, ऑल डायरेक्शंस टुवर्ड्स राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पॉजिटिव। ठीक है, इनफैक्ट नहीं, एक मिनट, राइट वाला तो तुम्हारा हो गया इंसिडेंट रे के पैरेलल। ठीक है, तो राइट वाला पॉजिटिव नहीं, लेफ्ट वाला पॉजिटिव, तो उसमें फिर तुम्हारा तुमने जो साइन कन्वेंशन लिए वो सारे फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी छोड़ो, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा और बिना। सर फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का एक हिंट दे दीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो नेगेटिव सही है, क्या दिक्कत है? तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो सही है। तो ये लेंस कैसा हो गया? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव हो गया, बट आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये कॉनकेव क्यों हो गया? कॉनकेव किस बात पर डिपेंड करता है? शेप पर या उसके नेचर पर? सर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। सब लोग जरा सोचो, अगर कोई लेंस डाइवर्ज कर रहा है तो उसको हमें कॉनकेव बोलना चाहिए या कॉन्वेक्स भी हो सकता है? देखो, दो दो टर्मिनोलॉजी है, एक है कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये नाम होता है उसकी शेप पर। ठीक है, एंड हम लोग यूजुअली कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं, बिकॉज अगर आउटसाइड मीडियम एयर हो तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। लेकिन ये ऐसा मत सोचना कि अगर कोई डाइवर्ज करा रहा है या किसी फोकल लेंथ निगेटिव हो गई तो वो लेंस को हम कॉनकेव बोलने लग जाए, भले ही वो शेप में कॉन्वेक्स हो। यहाँ पे जो शेप दी है वो कॉन्वेक्स है, यानी कि तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली वाली पॉजिटिव और दूसरी वाली निगेटिव लेनी है। ठीक है, भले ही वो डाइवर्ज करा रहा हो, उसकी शेप चेंज नहीं हो गई, नेचर चेंज हो गया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव केवल उसकी शेप पे डिपेंड करता है, उसके वर्किंग पर नहीं। ठीक है, और कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग जो तुम नेचर बोलते हो वो उसकी वर्किंग पे डिपेंडेंट लेंस है।
तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाए, ऐसा यहां पर हो गया। तो कब ऐसा होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड मीडियम का ज्यादा हो जाए और लेंस के मीडियम का कम हो जाए, तो शेप होगी कॉन्वेक्स और कर रहा होगा डाइवर्ज। सर लेकिन ये तो हम थियोरेटिकली सोच रहे हैं, मतलब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों? थ्योरी से रीजन समझ में नहीं मतलब कोई चीज का एक्सप्लेनेशन हम थ्योरी से ही तो देते हैं। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और फिर रीजन उसका थ्योरी से दिया कि अच्छा ऐसा ये डिपेंडेंस है इन वेरिएबल्स में, इस वजह से ऐसा हो गया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर थ्योरी से हम रीजन दे रहे हैं तो? चलो अच्छा, अभी ये कितने लोगों से पहला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी? अभी कोई ऐसा है जिसको मुझे बताना है? फर्स्ट वाला, अपराजिता एंड पल्लव एंड उत्कर्ष, राजीव, तुम लोग बताओ, कुछ बताना है? यश, मैं फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करके दिखाऊं फिर सेकंड पर आऊं या डायरेक्ट सेकंड बताऊं? कोई रिस्पॉन्स नहीं। अपराजिता, यश, फर्स्ट वाला हो तो गया, पर पता नहीं एविडेंस सही है कि फर्स्ट वाला भी नहीं पता है तो तुमने भेजा है? सर भेजा नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि फिर पता नहीं वो गलत है अरे तो लगाया। भेजा क्यों नहीं? तुम अभी तक क्या कर रहे हो फिर? हम्म? चलो फिर मैं पहले फर्स्ट लेता हूँ उसके बाद सेकंड, ठीक है? 2-2 मिनट लगेगा करना। ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या गिवन था? रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के मैग्नीट्यूड वाइज 20 दे रखे हैं। साइन कन्वेंशन देखोगे तो ये वाला जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 आएगा, इसका निगेटिव। कुछ पूछना हो तो मुझे रोक लेना, मैं फिर उसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? साइन कन्वेंशन अगर पता है तो ये समझ में आ गया। इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? U इज इक्वल टू माइनस कितना था? 10 था शायद, 10 सेंटीमीटर। कितना था जरा बताना? 16 तो नहीं था, 10 ही था, 10 था। और फिर तुमको क्या पूछा था? V की वैल्यू पूछी थी। by 8, so V is -80/7 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में बनी है, लेंस के केस में लेफ्ट साइड में जो होती है वो वर्चुअल होती है। अच्छा ये पता है मैंने ये सेंटेंस बोला कि लेंस में लेफ्ट साइड में वर्चुअल होती है, ये क्या फैक्ट है कि याद रखना है या तुम इसको ऑन द स्पॉट सोच सकते हो? कभी इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है कि वी निगेटिव है तो वर्चुअल है। ये एज ए फैक्ट रखना है या तुमको इसका लॉजिक पता है? यस वही होता है, बस वही मेन चीज है। ये चीज चेक कर ली तो हो गया, तो उससे लिंक करो इसको। रिफ्लेक्टेड रेज कौन से वाले साइड में है? मैं सपोज इंसिडेंट ऑब्जेक्ट मैंने लेफ्ट साइड में रख रखा है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट साइड है, तो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर है? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। तो वो एक्चुअली मीट करेंगी तो राइट में करेंगी, लेफ्ट में तो करेंगी नहीं, ठीक है? अगर एक्सटेंड कराना पड़ गया तो लेफ्ट में करेंगे, राइट में मीट करेंगी तो एक्चुअली मीट करेंगी। तो रियल इमेज कहां बनेगी? राइट में। राइट मतलब राइट नहीं कटना है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, ठीक है? ऑब्जेक्ट इस इन ऑब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट से नहीं बोलो, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमारी मेन चीज होती है। ऑब्जेक्ट तो राइट में भी हो सकता है, इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रही है और ऑब्जेक्ट राइट में, ये भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट से डिफरेंस नहीं लेना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ये हमारे लिए मेन चीज है। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है
वो हमारा मीडियम वन होता है। हमने जहां सिंगल सरफेस रिफ्लेक्शन किया था वहां म्यू वन म्यू टू ऐसे डिफाइन किया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट से नहीं किया था, इंसिडेंट रे से किया था, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रेज जिस मीडियम में है वहां पर वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा इमेज अगर वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पर वी निगेटिव से हमने देखा कि ये तो ऑब्जेक्ट साइड में आ गया इमेज, ऑब्जेक्ट साइड में एक्चुअली मीट नहीं कर सकते रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब यहाँ पे एच निकालना है तो हाँ बोलो। मीडियम इंसिडेंस वाले मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट होंगी या नहीं लेंस के केस में बताओ। जो इंसिडेंस मीडियम है, मीडियम ऑफ इंसिडेंस, उसी मीडियम में नहीं होंगी क्योंकि लेंस में तो रे पार करके निकल जाती है, तो रिफ्रैक्टेड रेज तो उसके अपोजिट मीडियम में ही होंगी, ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड रेज अपोजिट मीडियम में एक्चुअली मीट कर गई रियल इमेज, और अगर वो ऐसे जा रही थी, डाइवर्स हो रही थी, तो पीछे मीट करानी पड़ेंगी, तो वर्चुअल इमेज। हाँ, वी निगेटिव आया था हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, निगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज मिल रही है, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक। अब ये नीचे मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है, अब ये एच आई निकालने के लिए, तो ये एच ओ को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एच आई इज इक्वल टू, एच ओ कितना था याद है किसी को, कितने सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर इंटू वी माइनस 80/7, ठीक है। अभी मैंने प्लस कर दिया क्योंकि कैंसिल होना है, यू की वैल्यू -10, तो उसको भी प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एच आई पॉजिटिव आ गया। वर्चुअल के केस में हमारा यहाँ पर एच आई एज एक्सपेक्टेड इरेक्ट है, ठीक है। अभी 8 का 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8540/7 आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे पड़ा? अच्छा, सेकंड पार्ट भेज दिया, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, उसमें मैंने चेंज कर दिया 1 बाई, चलो मैं डायरेक्ट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू, कौन सा ऊपर रहता है, ऊपर लेंस का रहता है, लेंस के मीडियम, और बाहर आउटसाइड मीडियम का रहता है, अपॉन में -1 अपॉन R1 -1/R2, ठीक है। ये डायग्राम है। R1 की वैल्यू हमारा +20 है, R2 की वैल्यू -20 है, ठीक है। तो 1/V माइनस यू कितना है, -10 है। लेंस का मीडियम मैंने 4/3 कर दिया था, और हाँ, यू ऑब्जेक्ट रियल होगा ना, अगर मेंशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट रियल ही लेते हैं। लेफ्ट साइड में मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में भी हो वो निगेटिव ही आएगा हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो क्या दिक्कत है, मैंने अभी तो बताया था कि तुम्हारा ये लेंस जो है, फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है। मैंने तुमसे इसका नाम पूछा था तो तुमने कहा कि इसका नाम तो कॉनकेव होना चाहिए, तो मैंने फिर उसको बताया था कि नाम इसका कॉनकेव नहीं रहेगा, नाम कॉन्वेक्स ही रहेगा, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तुमको ऐसा लगा कि एफ निगेटिव आ गया, डाइवर्जिंग हो गया, फिर इसको कॉनकेव बोलना चाहिए, तो मैंने कहा कि डाइवर्जिंग है, दैट इज ओके, एफ निगेटिव है, दैट इज ओके, बट नाम इसका कॉन्वेक्स ही रहेगा, ठीक है। नाम किससे डिपेंड करता है, वो इन सरफेसेस पे डिपेंड करता है, या वैसे तुम्हें बताया था कि बीच में थिक, किनारे में थिन, तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक। हाँ, तो इज इक्वल टू ये हो गया 8/9 -1 इंटू 2/20, और इधर से +1/10 जाके -1/10 हो गया, और ये माइनस का 1/9 इंटू 2/20 या 1/10 एंड माइनस का 1/10, ठीक है। चलो 1/10 को -1/10 कॉमन ले लो, तो 1/9 + 1 दैट इज -1/10 इंटू 10/9, 10 कैंसिल, -1/9, तो v की वैल्यू आ गई -9 सेंटीमीटर। तो v किधर है, लेफ्ट में आना चाहिए था, यहाँ पे राइट में आना, पिछली बार क्या आया था, हाँ लेफ्ट में डाइवर्जिंग है तो लेफ्ट में ही बनेगा। पिछली बार वी निगेटिव आया था और अभी भी वी निगेटिव आया,
तुम लोग का क्या है, वी निगेटिव है या मैंने गलती करी है? यही आ रहा है तो ठीक है फिर, ठीक है फिर ठीक है। और फिर एच आई इज इक्वल टू एच ओ वी अपॉन यू, वैल्यू पुट कर लो। एच ओ इज 5, वी इज -9 -10, ये हो गया, तो 45/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेचर तो फोकल लेंथ निगेटिव है तो नेचर इसकी डाइवर्जिंग है, बट स्टिल कोई बात नहीं, डाइवर्जिंग लेंस में भी रियल इमेज बन सकती है। नहीं नहीं, V9 माइनस है ना, तो वर्चुअल इमेज बन रही है, -9 लेफ्ट साइड में वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रे डायग्राम, तुम लेंस को तो वो सोचो नहीं कि ये हम कैसे बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, -10 सेंटीमीटर पर है ये, और इमेज बनानी है -9 पर, यहाँ बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर ऐसे डाइवर्ज करा रहा है, इक्वल्स टू हमारा एच आई अपॉन एच ओ एंड लेंस में वी अपॉन यू। ठीक है, अब बताओ जो कंक्लूजन चाहिए तुम्हें। अगर मैं कहूँ कि जैसे अभी हमारा पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें वी कैसा आया था, निगेटिव आया, यू निगेटिव, ठीक है, तो एम हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एम पॉजिटिव तो अच्छा अच्छा, तो सब कुछ यहाँ भी वैलिड है। बस ये कंक्लूजन कि लेंस की शेप कॉन्वेक्स है तो वो कन्वर्जिंग होगा, ये यहाँ पर पलट गया। अच्छा, अब भाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड म्यू इज इक्वल टू 3/2, वही ग्लास ले लिया है। ठीक है, लेंस का जो मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इज इमर्ज, ये जो है ये एयर में है, फोकल लेंथ एफ इन एयर, इन वाटर, म्यू इज इक्वल टू 4/3। if now its focal length is n into f, find n। समझ में आया क्वेश्चन? फोकल लेंथ एफ वाले लेंस को मैंने वाटर में डिप कर दिया है, अब फोकल लेंथ क्या होगा, एन टाइम्स एफ में, एन एन कैन बी 1/2 1/3 ऐसा भी हो सकता है, 2 300 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एन टाइम्स एफ, एन टाइम्स एफ, पहले एफ थी अब एन टाइम्स एफ हो गई, तो फाइंड एन। इसको ऐसे ही पूछ सकते, अब इसको ऐसे ही पूछ सकते थे कि कितना रेशियो क्या होगा। ठीक है, कि एफ डैश अपॉन एफ बताओ, तो वैसे पूछ लिया। 1/4, 4। अच्छा, एक जरा सा पहले जरा थोड़ा सा इसको फील करते हैं। ये हमारा लेंस है, बाहर एयर थी, अंदर ग्लास है। अगर मान लो मैं बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहा हूँ, है ना, बाहर लिक्विड हमने एयर की जगह पे वाटर कर दिया है। अब फिर से भी तुम लोग को शेयर नहीं हुआ स्क्रीन, वेट कर लेते हैं जरा। चलो मैं बता रहा हूँ, बाहर मैंने एयर की जगह पे लिक्विड लिया, और लिक्विड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज मैं ग्रेजुअली बढ़ाता जा रहा हूँ। पहले एयर है 1, फिर 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ। ठीक है, और अंदर ग्लास का कितना होता है, 1.5 होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लास के अंदर 1.5 है। हाँ, मैं लिख रहा हूँ लेकिन वो उसमें अपीयर नहीं हो रहा है, धीमे धीमे होगा। तो मैं अभी पहले जो बोल रहा हूँ मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि तुम्हें दिखा हुआ ना भी दिखे तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ग्लास का 1.5 है, बाहर एयर का 1 है। मैं बाहर एयर का 1 से मीडियम चेंज करता जा रहा हूँ ग्रेजुअली, या जिस भी तरह से चेंज कर रहा हूँ, 1 से 1.1 1.2 1.3 ऐसे हो रहा है। तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा जो लेंस की जो पावर है वो बढ़ेगी कम होगी, क्या होगा? बोलो।
बाहर का जो मीडियम है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। 1 है, फिर 1.1 करी, फिर 1.2 करी, ऐसे करके बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब बाहर मतलब मीडियम हम चेंज करते जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम इज बीइंग इंक्रीज्ड। पावर कम होगी, क्यों, कैसे लगा ये चीज? क्योंकि अगर बाहर 1.5 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पावर? वन पॉइंट फाइव पर। हाँ तो ये देखो, पावर 1.5 पर क्या देखा था हम लोगों ने? बाहर और अंदर दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने पे पावर क्या थी? कन्वर्ट कराएगा कि नहीं कराएगा? जीरो, कुछ नहीं कर पाएगा। यस, पावर जीरो, तो यानी कि पावर कम होती जा रही है। तो फोकल लेंथ क्या हो रहा होगा? पावर रिड्यूस हो रही है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। यहां पे जाके इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो फोकल लेंथ तुम्हारी बढ़नी चाहिए। अब जो लोग एन की वैल्यू 1/4 1/8 बोल रहे हो, तो वो तो इसी चीज में गलत कर दे रहे हो। तो इंक्रीज करोगे तो तुम 2 बोलो, 4 बोलो, 8 बोलो, तो कम से कम इस वाले काउंट पे तो गलत नहीं है। ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर क्या है? तो 4 है। 4 आंसर है, मानसी ने सबसे पहले बता दिया था। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। अब ये नहीं समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करोगे? पहले एफ एयर का लिखो, क्या होगा? म्यू जी -1, तो मैं सीधे 3/2 -1 लिख दे रहा हूं। 1/R1 -1/R2, कुछ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है R1 R2 में। ठीक है, एफ इन लिक्विड, तो 3/2/4/3, तुम्हें पता ही है 9/8 आ जाना है इसको। 1/R1 -1/R2 डिवाइड कर दो, तो एफ लिक्विड अपॉन एफ एयर। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिया, तो लिक्विड एफ फोकल लेंथ इनसाइड लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ इन एयर। तो ऊपर 1/2 का फैक्टर, नीचे 1/8 का फैक्टर, और ये टर्म कैंसिल हो गए। तो ये क्या आ गया? 4 आ गया। यानी एफ इन लिक्विड इज 4 टाइम्स एफ इन एयर। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं मैं। लेंस मेकर फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू डाल दी। जब हमारे एयर में है लेंस, तो 3/2 डाली है, और जब लिक्विड में है, वाटर में है, तो हमने रिलेटिव वाला डाला है, तो 9/8। अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है तो मैंने लिखा नहीं, 9/8 तुमको पता ही आ गया। -1। ठीक है, ये 3/2 -1 हो गया हाफ, 9/8 -1 हो गया 1/8। ठीक है, ये टर्म में कुछ होना नहीं है, क्योंकि तो ज्योमेट्री है, लेंस की शेप तो चेंज होनी जा रही लिक्विड में डिप होने से। ठीक, रेशियो हो गया 4, तो एफ लिक्विड अपॉन एफ एयर 4, यानी कि एफ लिक्विड इज 4 टाइम्स एफ एयर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ combination of thin lenses kept in contact, ये आर्टिकल है। हाँ, हेडिंग है। थिन लेंसेज हैं और बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन की भी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। और ये कैसे भी हो सकते हैं, कोई वो जरूरी नहीं कि सब सेम नेचर के हो। ठीक है, और क्या गिवन है? इनके इंडिविजुअल फोकल लेंथ गिवन है, और तुम्हें इनकी शेप से कोई मतलब नहीं है। F1 F2 F3 की वैल्यू जब दी जाएगी तो अपने आप ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव से डिसाइड हो जाएगा। हम जनरल डिराइव कर रहे हैं।
ठीक है, हम स्पेशल केस ऐसा नहीं ले रहे कि ये दो कॉन्वेक्स हैं और तीसरा कॉनकेव है। ठीक है, ये तो मुझे 3 डायग्राम में कुछ दिखाना था तो मैंने आर्बिट्रली इस तरह से दिखा दिया। बताओ इसका एफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या करें हम? क्या किया, जैसे क्या किया था? हाँ। हम्म। हम्म। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट लेंस में हम लोग जब फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, तो हम कहाँ रखें? यस, इनफाइनाइट, जिससे कि हम पैरेलल रे को देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कहाँ पे मीट करा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज सपोज F1 फर्स्ट से जो बनी वो ऐसे ले लेते हैं, 1/वी वन बोल देता हूं मैं, -1/-इन्फिनिटी इक्वल टू 1/F1। फिर दूसरे वाले लेंस के लिए जब तुम लगाओगे तो 1 अपॉन नया वाला V2 बनेगा, -1/V1, यू जो यहाँ पे डालोगे उसको V1 लिख देते हैं, इक्वल टू 1/F2। ठीक है, फिर अगले वाले में ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वी, जो यहाँ V2 बना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फाइनल V जो बना, जिसको मैं सिंपली V लिख रहा हूं, वो ये हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। ये लिखने में मैंने कुछ एज्यूमशन लिया है क्या? मैंने फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनी थी वो एज्यूम करी कि V1 पे बन रही है, और मैंने सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 ही ले ली। मैंने कोई डिस्टेंस का एडजस्टमेंट नहीं किया। ये बात दिख रही है कि एक पहले लेंस से जितना डिस्टेंस पे V1 बना है, फर्स्ट इमेज बनी है, सेकंड लेंस से वो ऑब्जेक्ट भी उतने ही डिस्टेंस पे, जो V1 जो है, जो इमेज है, वो हमारे सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो मैंने उनकी थिकनेसेस नेग्लिजिबल मानी है। दे आर कैप्ट इन कांटेक्ट, यानी कि उनके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है। तो इसलिए मैं फर्स्ट लेंस से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस में सेकंड लेंस से ले पा रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि मुझे एक लेंस दिया है, दूसरा लेंस उससे 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तब मैं ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा जो डिराइव होने जा रहा है। समझ में आया? अच्छा, ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो ये जस्ट मैं तुम लोग की थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए करा रहा हूं। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये जो 1/V है, ये V जो होगा फाइनल इमेज, दैट विल गिव यू एफ इक्विवेलेंट। ठीक है, लेट एक तो U इक्वल टू तुमने -इन्फिनिटी ले लिया, देन जो V विल बी एफ इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई? इस पूरे सिस्टम को हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं, वो एफ इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस में होता है ना कि इसके इक्विवेलेंट मुझे एक सिंगल लेंस लेना है, तो अगर मैं यहाँ पे पैरेलल रे जहां पे कन्वर्ज कर जा रहा है वहीं पर इस इक्विवेलेंट से कन्वर्ज कर जाए तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो अब क्या करें? मुझे ये V चाहिए। V जो आ जाएगा, जो मैंने रेड से लिखा है नीचे सबसे आखिरी लाइन में, वो V आ जाए तो उसी V को हम कह देंगे एफ इक्विवेलेंट हो गया। क्या करें? मुझे V1 से मतलब नहीं, V2 से मतलब नहीं। ठीक है, मुझे सबको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और ये तो जीरो है ही, तो सीधे 1/V इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, एंड V, अच्छा अच्छा, देखो जो मैंने ये डायग्राम बनाया, उसमें पैरेलल रे इंसिडेंट करके मान लो कि 10 सेंटीमीटर पर इस कॉम्बिनेशन से, ये कॉम्बिनेशन की थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, यहां से 10 सेंटीमीटर पर जाकर के वो मीट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ से
तो मुझे इस u इंफिनिटी से v निकालना है और उस v को हम कह देंगे कि f इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब इस v को 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट बोल दिया, 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू प्लस 1 अपॉन एफ थ्री। ठीक है, और तुम लोगों को 10th क्लास का वो पता है पावर जो पढ़ा था? तो पावर क्या हो जाएंगी इक्विवेलेंट लेंस के लिए? पावर कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी वो क्या होगी? वो P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये लेंस कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, उससे हमें जनरल फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वैल्यू पुट करते समय प्लस माइनस के साइन के साथ रखना होगा। फिर से बोलो, क्या एनसीईआरटी में दिया है? तो सिलेबस में कैसे नहीं है? तो 10th में आ गया, ये तो 10th की चीज है। ठीक है, सिलेबस में है, पावर दिया हुआ है, सिलेबस में इंक्लूडेड है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां तक सब समझ में आया? पावर मैंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं करवाया, मैं डिफाइन करवाऊं जैसे 10th में था, डिफाइन किया रेसिप्रोकल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अडेप्टर वगैरह तुम्हें पता है? तुमको याद है ना यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर यस, वन डायप्टर को तुम 1 पर मीटर ऐसे बोल सकते हो। चलो if question चलो अच्छा ठीक है, अभी अभी मैं क्वेश्चन इसका तो हो ही जाएगा। ये बता दो कि 0.5 सेंटीमीटर अगर किसी फोकल लेंथ है तो उसका वो क्या होगा पावर? कॉनकेव लेंस ले लो, चलो मैं लेंस का नेचर बता देता हूँ, साइन तुम्हें खुद से सोचना है। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर? पावर हमेशा डायप्टर में बताया जाता है। और कोई? अच्छा 0.02, एक का 200 है। और कोई? अभी दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। शिविका तुम्हारा क्या आंसर है? 200 उत्कर्ष। राजीव? कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पावर? और डायप्टर में आंसर बता रहे हो तुम लोग? यस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? देखो क्या करना है, 1 अपॉन एफ हमें डालना है मीटर में, तब जाके हमें पावर डायप्टर में मिलेगा पावर। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ मीटर में डालने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर को, और फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव है तो -0.5 डालोगे।
तो 100 अपॉन 0.5 कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये क्या आ गया, -200 आ गया। अच्छा, अब कन्वर्जन जैसे करना भूल जाते हैं हम लोग कि 1/f रखा और सीधे जो पावर आ गया उसको हमने आंसर बता दिया। तो अगर तुम चाहो तो इसको, ये यहाँ पे f मीटर में है, अगर मैं f सेंटीमीटर में दूं तो तुम क्या करोगे, उसको 100 से डिवाइड करोगे उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो तुम 100 अपॉन f वेयर f इज इन सेंटीमीटर एंड पावर इज इन डायप्टर, तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके ओके, इन द फॉलोइंग, अच्छा एक सेकेंड, ये सेकेंड वाला जो है लेंथ दूसरा है। In the following ray diagram, position of object O and image I is given and two lenses L1 L2 are shown. Focal length of L1, जो ये लेंस L1 है, मतलब पहला वाला लेंस, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ये 40 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। फाइंड f2, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड f2। ये यस, ओ से नहीं, मतलब हाँ, लेंस ऑप्टिकल सेंटर, लेंस सारे थिन लेंसेज की बात चल रही है। ठीक है, थिन लेंसेज, अगर थिक लेंस हो जाएगा तो फिर हमें सिंगल सरफेस वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। ये बताओ कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही चाहिए तो रेज का पाथ कैसा होना चाहिए, कुछ कह सकते हो कि मुझे, जैसे पी पॉइंट देखो डायग्राम में, पी पॉइंट की इमेज हमें कहाँ चाहिए, जो यहाँ पर एक्सिस पर पॉइंट होगा, उस एक्सिस वाले, सपोज यहाँ मैं ऐसे बना रहा हूं, सपोज ये एरो है, ठीक है, पी क्यू, पी पॉइंट तुम्हारा एक्सिस पर है, ठीक, लेंस के एक्सिस पर, तो पी की इमेज कहां पर चाहिए हमें, पी डैश भी एक्सिस पर चाहिए, यानी पी एंड पी डैश एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, पी एंड पी डैश एक ही पॉइंट होने चाहिए एक्सिस पर, सेम पॉइंट पर ही पी है और उसी पॉइंट पर उसकी इमेज है। ठीक है, तो यहां से किस तरह से ये रेज चले और कैसे रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हो कि वापस पी डैश पर ही पहुंच जाए, एग्जैक्टली वो अपना पाथ रिट्रेस कर रही होगी, तभी वहीं पर इमेज बनेगी। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए कि जहां पर भी ये हो कि मिरर है, कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है और लास्ट में जाके मिरर है, लास्ट में मिरर होना जरूरी है, लास्ट में मिरर नहीं होगा तो फिर तो लौट के थोड़ी बनेगी। ठीक है, फिर तो लौट के आ ही नहीं पाएंगे रेज, तो लास्ट में मिरर होना जरूरी है। तो मिरर पर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा कि पाथ, जो रेज हैं वो एग्जैक्टली अपने पाथ को वापस रिट्रेस करते चले जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखेंगे शायद, किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मिरर, नहीं तो प्लेन मिरर है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, मिड पॉइंट पर ये कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन के बाद मान लो मैं थोड़ा सा दूरी पर ये प्लेन मिरर बना दे रहा हूँ, वैसे दूरी नहीं है, कांटेक्ट में ही है, बट यहाँ पे ये बताओ कि इस मिरर पर जो रेज इंसिडेंट हो वो कैसे इंसिडेंट हो कि वो रिट्रेस कर जाए अपने पाथ को, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, यस, नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो जो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाया है इसको तुम एक ही लेंस समझो, हम इसका इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दो लेंस से मिलकर के एक उनका इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, तो उस इक्विवेलेंट लेंस के कहां पर ऑब्जेक्ट रखें कि उससे निकलने वाली रेज मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो। रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला अभी? हाँ, मैंने बोला पहली पहली बात तो ये समझो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज मिल रही है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और लास्ट में एक मिरर जरूर होगा। ठीक है, मिरर नहीं होगा तो फिर रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, तो लास्ट में जाके मिरर जरूर होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो मिरर पर जो इंसिडेंट रेज होंगी वो कैसे इंसिडेंट हो कि रेज अपने पाथ को रिट्रेस करें। तो अभी मानसी ने बोला कि वो प्लेन मिरर है उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए, तो लौट करके वो अपने एग्जैक्टली जिस पाथ से आई थी उसी से लौट जाएंगी और पी पर ही पी की इमेज बन जाएगी। जब सेम पाथ पे लौटेंगी तो इंटरसेक्ट भी पी पर ही करेंगी, क्योंकि पी ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से निकली थी वो, तो वापस लौट के इंटरसेक्ट पी पर ही करेंगी तो पी पर ही इमेज बन जाएगी पी डैश। यहां तक समझ में आ गया कि प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें रिट्रेस कराना है पाथ को, अपने ही पाथ ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करते हुए वापस चले जाए। यहां तक आ गया समझ में? यस सर। तो अब इसके आगे क्वेश्चन ये है कि प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट कराना है, तो लेंस जो है वो उस लेंस के उस लेंस के रेफरेंस में बताओ कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि लेंस से निकलने वाली रेज नॉर्मल इंसिडेंट हो प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर हमारा एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ द लेंसेज के परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर। फोकस। यस, फोकस पे रखोगे तो निकलने वाली रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, यानी कि मिरर के नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे, फिर अपने ही पाथ पर वो लौट जाएंगी। ठीक, लौट करके वहीं पर ही इमेज बना देंगी जहां पर ऑब्जेक्ट था। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए। ठीक। यस सर। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए। ठीक है, पहले जब लिक्विड के साथ है तो लिक्विड के साथ में एक ये फोकल लेंथ F1, ये फोकल लेंथ F2, तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो इसमें जो F इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया विद लिक्विड वाले में? विद लिक्विड वाले में बताओ F इक्विवेलेंट कितना हो गया? क्वेश्चन में से पढ़ो डाटा। My 45. यस, तो ये केस 1 हो गया, लिक्विड इज प्रेजेंट, F इक्विवेलेंट 45 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में बताओ, लिक्विड इज नॉट प्रेजेंट। यहां पर F कितना होगा? 30। 30। ठीक, ये कौन सा है? F1 है F2 है? सर 2। 2 मतलब लिक्विड वाला है, ओनली लिक्विड है, तब तुमने ग्लास वाला लेंस हटा दिया है। सर मतलब मेरे को सर लगा कि आप सरफेस पूछ रहे हो। अब मैं 30 सेंटीमीटर पूछ रहा हूँ कि ये 30 सेंटीमीटर किस सर, फोकल F1 लेंथ आई? F1 की, क्योंकि यहाँ पर ओनली ग्लास वाला लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लिक्विड वाला नहीं है अब। ठीक, तो F1 पता लग गया, F इक्विवेलेंट पता लग गया, तो 1/F2 क्या आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ जरा। सर इसमें मेरा एक डाउट है, हाँ। जब P से रेस निकलेंगी हम्म। और पैरेलल जा रही है, तो सर मिरर ये पे। वाली चीज फर्स्ट फोकस के केस में होती थी ना। तो क्या हो गया? सर हमारा फर्स्ट फोकस और फोकस एक जगह पे लाई करेगा। यहाँ पर तुम्हारा इस केस में यस। तो जनरली तो ऐसे लाई करता है ना, यही ऐसा केस है। यहाँ पर देखो लेंस
तुम्हारा लेंस का कॉम्बिनेशन जो है उस कॉम्बिनेशन के लिए f1 f2 दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर लेंस का फोकल लेंथ कब f1 और f2 अलग अलग होते हैं, जब लेंस के एक साइड में मीडियम अलग हो, दूसरे के में मीडियम अलग हो। ठीक है, अगर मान लो ओनली कॉन्वेक्स लेंस होता और उसके आगे पूरा मीडियम वाटर होता आगे खूब दूर तक, ठीक है, तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस के f1 और f2 अलग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लिक्विड को एक लेंस मान करके कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन के बाद क्या है, मिरर आ गया है। ठीक है, तो वो उस तुरंत ही उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के लौट रहा है, तो सेकंड जो मीडियम है उसमें हम उसको एयर मान सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह से बिहेव करेगा कि मान लो वो कि दोनों साइड का मीडियम सेम है, f1 इक्वल टू f2 है। ठीक है, और अगर मान लो f1 f2 अलग भी हो तो क्या फर्क पड़ता है हमको, हम कोई लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके तो वो अभी लिक्विड में करेंगे। नहीं सर, मेरा वो डाउट, हम्म जो हमारा मतलब लेंस का एक प्रिंसिपल फोकस होता है और एक फर्स्ट होता है, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल होते हैं, दोनों प्रिंसिपल फोकस है। तो दोनों सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। सेम पोजीशन पर कभी कभी हो सकता है कि नहीं लाई करें। कब लाई नहीं करते हैं, जब दोनों साइड में मीडियम सेम ना हो, आउटसाइड वाले मीडियम लेफ्ट और राइट में सेम ना हो, तब f1 और f2 इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो और तो हम यहाँ पे चलो हम जो f1 ले रहे हैं वो f1 उस लेंस का फर्स्ट फोकस फोकल लेंथ है। ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, यहाँ पर हम फर्स्ट ले रहे हैं। हम वाला फोकस ले रहे हैं जहां से पे ऑब्जेक्ट रख करके जो इमेज निकलती है वो पैरेलल, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्सिस के पैरेलल निकलती हैं। फर्स्ट फोकस है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फोकस की बात कर रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है, तो अब ये f2 बताओ, लिक्विड वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? -90। -90 आई है। 1/f Yes, sir. इक्वलेंट 45 -1/30। ठीक है, तो नीचे 90 2 -3, ठीक है, -1/90, तो f आ गया। जो जो वाटर वाला है, वाटर है लिक्विड जो भी है, वहां पे वाटर वर्ड नहीं यूज किया तो लिक्विड बोल दो। तो f लिक्विड -90। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकल आएगा। बोलो भाई, क्या हो गया? लिक्विड का म्यू नहीं निकाल पा रहे, फोकल लेंथ पता लग गई तो। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, उसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उससे कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, आर क्या रखेंगे? क्वेश्चन पढ़ो। एक बार लेंस का क्या जो मैंने बता दीजिए। लेंस का क्या पूछ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो है वो तुम्हें करना है। ये है, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ। अच्छा मानसी, अपना सॉल्यूशन भेजो जरा। हाँ सर, एक मिनट। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन मैंने कराया, तुमको इसमें खुद से सोचना हो नहीं पाया था, मैंने बताया। अब तुमको जो तुम्हारे नोट्स हैं उसमें 1 महीने बाद अगर पढ़ोगे तो क्या याद रहेगा? कुछ नोट किया है?
और कुछ नोट किया है तो तुमने बस सॉल्यूशन जितना मैंने यहाँ लिखा है वो नोट किया है, तो उससे फिर क्या फायदा है अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं है? तो तुम लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है? क्वेश्चन बाद में नोट करते हो? मैंने बताया एनसीईआरटी का है, तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा नोट किया या यहाँ से कॉपी कर लिया क्वेश्चन? क्या किया है प्रियांशु? जो भी क्वेश्चन में, हाँ ये लिख दिया, मतलब क्वेश्चन 9.38 एनसीईआरटी। अच्छा, अब जब रिवाइज करोगे तो वो फिर उतना टाइम तो होता नहीं कि तुम फिर बुक खोलो वहां पर जाओ। रिवीजन तो जब तुम्हारे सामने सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ सर, मतलब बुक तो फिर एक साथ रखते हैं जब पढ़ना होता है। तो तब करते हो? ये सर, बाकी इसमें लिख दिया है कि रेस फाइनली परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर से। हम्म, फिर एक लाइन में नीचे लिख दिया उसके लिए रिफ्रैक्टेड रेस पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल होंगी तो मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर है। हम्म। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सबको हो गया सबका? ये लास्ट पार्ट न्यू आ गया? नहीं हुआ? सर 1/f कौन बताएगा? पल्लव, ओजस। ओजस जरा बताओ, लेंस मेकर फॉर्मूला ओजस बताओ। सर मैं था नहीं अच्छा, लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं, उससे पहले कराया था। सर वो पुरानी नोट नहीं कराया था, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे हो गया था। देखो मैं लिखा नहीं। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे सर बेटा। बाद में सर वो सच में हो गया था। तो तुम ये कह रहे हो कि पिछली जो लास्ट टू लास्ट क्लास थी उसमें मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला बस एक बार बताया होगा? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपको मैसेज भी तो दे गए अच्छा, तो तुमने 2 क्लासेस एक तरह से मिस हो गई। थे। यस सर, सर परसों कल तो तबीयत खराब हो गई थी तो परसों को डिस्कनेक्ट। अच्छा, तो जब तुम्हारी 2 क्लासेस मिस हो गई तो तुमने फिर उसके लिए क्या स्टेप लिया कि तुम अगली क्लास जब आज की ज्वाइन कर रहे हो तो तुमको उसमें समझ में आए? उसके लिए कोई तुम्हें चिंता थी कि मेरी 2 क्लासेस मिस हो गई हैं तो अब अगली क्लास में तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सारा कुछ वो अब आगे का होगा, मिस हो गया है वो चीज से रिलेटेड होगा? तो उसके लिए तुमने कोई चिंता रखी कि कुछ सर से पूछें कि क्या हुआ था तो मैं खुद से देखूं? हम्म, क्यों जस? होना चाहिए ना तुम्हें टेंशन? किसी फ्रेंड से पूछो, मुझे कॉल करके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो कि क्या हुआ था, सर रिकॉर्डिंग रख लीजिए, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। कोई चिंता नहीं है तुम्हें? बस ऐसे ही बस क्लास हो रही है तो बस ज्वाइन कर लिया फॉर्मेलिटी की तरह से? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो लगना चाहिए ना कि तुम्हें चिंता है उस चीज की। अब अगर तुम रियली तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो फिर तो दिखना चाहिए था कंसर्न कि कोई बात नहीं है, एक क्लास का लॉस हो गया, अब अगली क्लास का तो नहीं होना चाहिए। अब आज की क्लास तो तुम्हारी प्रेजेंट होते हुए लॉस में जा रही है। अच्छा वत्सल, वत्सल जल्दी से वत्सल अनम्यूट करो। हाँ बताओ, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलो। वत्सल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यश, चल बाकी लोगों के लिए मैं और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। यश जल्दी से बोलो। तो जिन लोगों को नहीं पढ़ना उन लोगों को तो ऑनलाइन क्लासेस में मजे आ गए हैं। हाँ, कोई रिप्लाई नहीं करना, कुछ पता नहीं पास में बैठे भी है कि नहीं बैठे हैं, बट लास्ट में जाकर के यही चीज दुखदाई होगी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर। Focal length of the lens is 10 centimeter. Where should a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter be placed? Concave mirror of radius of curvature 20 centimeter, इसको कहाँ पे रखा जाए? इसी एक्सिस, ये एक्सिस है,
इस एक्सिस पर, so that the final image is formed at the position of the object itself. सर ये आपने पिछले एक्सप्लेन करने के लिए खुद बनाया है क्या? सर ये आपने कॉनकेव आर क्या लिखा है? कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे मैं लिख रहा हूं, वेयर शुड अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड, ये 2015 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मिरर बी प्लेस्ड सो दैट, उसकी लोकेशन बताओ, सो दैट फाइनल इमेज coincides with the object. कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। Yes. Yes. अब ये तो हवा हवा में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अगला पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम लॉजिक जहां पर भी आ जाए कि मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है और ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही है, तो यही कॉन्सेप्ट जो भी पिछले क्वेश्चन में लगाया। उस मिरर के लिए, जो कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे? कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट यानी कि इस लेंस की इमेज। तो कॉनकेव लेंस के रेफरेंस में, कॉनकेव मिरर के रेफरेंस में बताओ कि उस कॉनकेव मिरर के सामने कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसमें रिट्रेस हो जाता है। पाथ अपना रिट्रेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनाने के लिए अगर मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब तुम सोचो कि इससे जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोइंसाइड करनी चाहिए, पर लाई करनी चाहिए, तो फिर उसकी इमेज अपने ही ऑब्जेक्ट पे बनेगी, फिर वापस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी। तो 50 होगा इसका आंसर। 50? यस। आज तुमने पहली बार आंसर बता दिया सीधे सीधे। यस सर। सही है। तो शांतनु नहीं हो पाया क्या आंसर? नहीं आ पाया? मेरे से दोनों ही नहीं हो पाए। अच्छा, तो पिछले वाले में कहाँ अटके थे? अभी पिछला वाला छोड़ो, अभी पहले इसको बात करो, फिर हम वापस पहुंचेंगे उस पे। यहाँ पे मुझे चीज क्लियर है रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली, बट मुझे फिर भी समझ नहीं आ पा रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज करूं। अच्छा देखो, ये है, इस पर रेज तब लौटती हैं जब वो नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं। नॉर्मली कब इंसिडेंट होती हैं? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो। ये बात तो ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आती हैं तो वो अपने लौट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि इस लेंस से जो इमेज बने वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, और मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक, अब ये यू तुम्हें -15 दे रखा है लेंस के लिए, तो लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो, तो 1/v निकाल लो। ठीक है, v कितना आ गया? 30 आ गया, तो ये डिस्टेंस 30 है। अब देख लो कि हमें लेंस से कितना दूर रखना है मिरर को। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, एक बार मैंने एक डायग्राम बनाया, मैं अभी सेंड करता हूँ, वो देख लीजिए एक बार, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन। बताओ, भेज दो। सर अगर इसे आप पूरा रे डायग्राम बनाओ, लेंस से भी जो पास होगा तो किस बिल्कुल टाइप से बिल्कुल बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देख लो। ये चलो, और फिर इसने इमेज बना दी यहाँ पर। ये डिस्टेंसेस मैंने प्रॉपर स्केल लेके नहीं बनाया तो बहुत गड़बड़ बन गया। 30 छोटा, 20 बड़ा दिख रहा है। अच्छा ओके सर। चलो ये क्वेश्चन रिपीट करो। जब लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी लेंस नहीं, मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर हो,
20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी क्वेश्चन को रिपीट करो, बस मिरर को कॉनकेव से कॉन्वेक्स कर दो, फिर बताओ आंसर क्या होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया वो ओरली कर सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा उस फिगर में मेरे अकॉर्डिंगली। डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि लेंस से निकलने वाली रे चाहे मिरर कहीं भी रख दो, मिरर पर परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट हो रही हैं। ये तुमने किस बेसिस पर कहा? मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है फिलहाल। नहीं, ये देखो, तुम देखो कंफ्यूजन नहीं, तुम बस पहले इस तरह के क्वेश्चन हमें मिरर से सोचना शुरू करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है कि मिरर के सामने इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, जो कि लेंस की इमेज होगी, वो हमारा मिरर का ऑब्जेक्ट है। तो मिरर का ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? सी पर होना चाहिए। ठीक है, इतना ठीक है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तब वो रेज जो है अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। ठीक है, अब ये जो सी पर हमने कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो लेंस बना रहा है इमेज, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है मिरर के लिए। तो लेंस में यू दे रखा है, लेंस का एफ दे रखा है, तो सी का पता करो, मतलब इमेज का पता करो, लेंस कहाँ बनाएगा। लेंस की इमेज जहां बनी वहां से फिर हमने देखा कि आगे मिरर कहाँ रखेगी, मिरर का सी यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर आ जाए, इस इमेज पर आ जाए, लेंस के लिए इमेज। सर दूसरे केस में भी मतलब 50 होगा फिर? नो, और तुम्हारे में शांतनु मिस्टेक ये है कि तुमने लेंस से निकालने वाली रे को डाइवर्जिंग दिखाया है, ये रैंडमली तुमने दिखाया है, जबकि डाटा क्या कह रहा है कि रियल इमेज बन रही है, तो कन्वर्जिंग वी तुम्हारा पॉजिटिव आया है ना। सॉल्व करके देखो, मैंने भी जो लिखा हुआ है 30 आया वी अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि कन्वर्जिंग रेज निकल रही हैं लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद। और तुमने जो मुझे फिगर भेजी है उसमें वो अभी भी डाइवर्जिंग है। नहीं सर, है तो कन्वर्जिंग ही है। जो लेंस से निकली है रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ जा रही है? वो एक्सिस से तो दूर ही जा रही है ना। मैंने इसे थोड़ा एक्सिस की तरफ टिल्ट करा है। थोड़ा सा किया है, लेकिन वो इतना टिल्ट हो जाएगी कि एक्सिस पर ही जाके मीट करेगी। तुम्हारे में पीछे बढ़ा करके मीट कर रही है एक्सिस पर, जबकि v इज इक्वल टू, तो वो तुमने सब कुछ रैंडम बनाया है इसलिए ऐसा बन रहा है। अगर डाटा सोच का ये ध्यान रख के बनाया होता तो तुम्हारा ये रे जो होती वो नीचे की तरफ जाती, प्रिंसिपल